राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। नव वर्ष अंग्रेजी के हिसाब से मुबारक हो। आज अपने इस नए वीडियो की कड़ी में धार्मिक अनुष्ठान की बढ़ावा को देते हुए, हिंदुत्व की बढ़ावा को देते हुए हनुमान चालीसा की महत्ता और लोग हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ेंगे तो क्या उसके प्रभाव हो सकते हैं, इसको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हनुमान चालीसा पे एक एक वाक्य के अंतर्गत शब्दों की जो अर्थ है उसको मैं अपने बुद्धि और विवेक से बताने की कोशिश करूँगा। निश्चित तौर पे मेरी ये कोशिश रहेगी कि जितनी सारी बातें हनुमान चालीसा में कही गई है उसकी सच्चाई क्या है, उसकी सत्यता क्या है, और यही सच्चाई और सत्यता को आम हिंदुओं को प्रतिदिन हनुमान चालीसा के पाठ से पढ़ने पे मिलता है। यूँ कहे तो हनुमान चालीसा में संपूर्ण विषय संगत को रखा गया है, जिससे आज की भौतिकवादिक युग में सारे समस्या का समाधान देखने को मिल सकता है। ये हनुमान चालीसा की छोटी सी पुस्तिका है जो मेरे हाथों में है। अब मैं हनुमान चालीसा शुरू कर रहा हूँ और बताने की कोशिश करूँगा कि इसके एक एक शब्दों का शाब्दिक अर्थ क्या है और इसकी महत्व क्या है। तो आइए पढ़ते हैं हनुमान चालीसा और शुरुआत करते हैं। जय बजरंगबली। श्री हनुमान चालीसा दोहा। श्री गुरु चरण सरोज निज मुनि मुकुल सुधारी, बरुवर रघुवर मिवल जसु जो दायकी फलचारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरु कलेश विकार। हे श्री गुरु चरण, आपके श्री गुरु चरण में मेरा नमस्कार है। और बल मर रघुवर विमल जसु जो दायकी फलचारी, और मुझे फल भी मिलना चाहिए। मैं बुद्धिहीन हूँ ऐसा जान के मैं आपको आवाहन कर रहा हूँ। मेरे बल बुद्धि विद्या को आप बढ़ाइए और मेरे कलेश विकार को हर लीजिए। ये दुआ में कहा गया है। अब चौपाल पे आते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तुरलोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारण सुमति के संगी। कंचन बरन विराजे सुमेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। यह हनुमान जी की स्तुति है। हनुमान जी का जो गुण है, जो चरित्र है, उसको बताया गया है इस दोहा के चौपाई के माध्यम से कि अंजनी पुत्र पवन सुत्र नाम है उनका, और महावीर विक्रम बजरंगी भी हैं, कुंवती नार सुमति के संगी भी हैं, कंचन बरन विराजे सुमेशा भी है, कानन कुंडल कुंचित केसा अपने शरीर में धारण किए हुए हैं, हाथ में वज्र और ध्वजा विराजे हुए। काहे मुख जहु साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कबरी को आतुर। राम के काज को आराम से करते हैं। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। प्रभु के जो चरित्र हैं उनको सुनने की ज़रूरत है, और राम और लखन सीता के मन के हिसाब से मेरे मन में भी बसिए। सूक्ष्म रूप, छोटे रूप में विकट रूप दिखा देते हैं, और भीम रूप धरि असुर संहारे। भीम के रूप में दैत्यों और राक्षसों के संहारण करता भी है। भगवान प्रभु श्री राम के काज समारे, लाए सजीवन लखन जियारे। लखन जियारे यानी कि जो रामायण में एक वृत्त है, एक चरित्र है कि लक्ष्मण जी जब मूर्छित थे तो उनके संजीवन भी यही लाए थे, संजीवन बूटी। श्री रघुवीर हरि उर्सलाई, रघुपति किन्ना बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरती संभाई, सहस बदन तुमरो जस गावे। अश वदन सहस बदन तुमरो जस गावे। अस कही श्रीपति कंठ लगावे, संकट कालीन ब्राह्मणी मुनीषा। नारद सारद सहित अहिसा, जब जुपेर जम कुबेर दिगपाल कहाँ ते। कवि गोविंद कही सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव किन्ना। रामायण में एक पाठ के दरमियान, एक कथा के दरमियान एक वृत्त है, एक चरित्र का चिंतन है और चरित्र को बताने की कोशिश की गई है, जहाँ पे एक
समय आता है जब सुग्रीव जो वानर सेना के राजा थे, तो सुग्रीव के संदर्भ में कहा गया है कि कवि गोविंद कही सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव को किन्ना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। यानी कि सुग्रीव को राजा बनाने के पीछे और विभीषण जो रावण के छोटे भाई थे उनको लंकेश्वर बनाने के पीछे श्री हनुमान जी का बहुत बड़ा योगदान है, जो श्री राम के सेवक होते हुए ये महत्वपूर्ण कार्य रामायण के कथाओं के अनुसार किए थे। जुग सशस्त्र योजन पर भानु, लियो ताही मधुर फलफानु, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लागी गए अचरत नाही, दुगम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे। राम के द्वार पे कोई भी जाने वाले को श्री हनुमान जी रखवारे होते हैं। होत न आज्ञा विन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, और आज्ञा विन पैसारे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम जिसके रक्षक हो उन्हें किस बात का डर है। आपन तेज सहारे आपे, तीनों लोक हाथ ते कापे। तीनों लोक जो वर्तमान में, भविष्य में, पूर्व में लोक यानी कि पृथ्वी लोक, जल लोक, प्रताप लोक और ऊपर के आसमान वाले वायु लोक के रखवारे हो। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुमारे। आपके नाम का स्मरण करते हुए भूत पिचास और कलयुग के जो भूत पिचास है वो तो दूर दूर कांपते हैं, भागते हैं। नाशे रोग हरे पर पीड़ा, कोई भी रोग हो, कोई भी बड़ा से बड़ा अगर रोग है, रोग से ग्रसित कोई आदमी है, इंसान है, तो उनके हर लेते हैं, उनके रोग को भी हरने का काम श्री हनुमान करते हैं। जपत नियंत्रण हनुमान वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। किसी भी संकट में हनुमान जी बेड़ा पार कराते हैं। मन कर वचन ध्यान जो लावे, जो मन से, क्रम से, वचन से, ध्यान से श्री हनुमान की आराधना करते हैं, उनको श्री हनुमान जी सारे विघ्न बाधाओं से छुटकारा दिलाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। जो भी मन में कोई अगर इच्छाएं हैं, अगर उनको जाहिर करना है सात्विक दृष्टिकोण से, सकारात्मक दृष्टिकोण से, उसका सेंस अच्छा होना चाहिए, तो श्री हनुमान उसकी भी पूर्ति करते हैं। सोई अमित जीवन सल्फावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्धि जगत उजारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर नियंत्र राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नौ दीदी के दाता, स्मृति जानकी माता। साधु संत के आप रखवारे हैं ही, अष्ट सिद्धि नौ दीदी के भी दाता हैं, और असबरदीन जानकी माता, जो जानकी माता अशोक वाटिका में इनको आशीर्वाद दिए थे। कलयुग में अगर कोई ईश्वर है, कोई प्रभु अगर आपको स्मरण के तौर पे, कोई भी मानव मनुष्य जाति अगर आपको स्मरण करेंगे, तो श्री हनुमान जी साक्षात रूप से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने सकारात्मक सहयोग के बल, बुद्धि, विद्या के साथ आपको सहयोग करेंगे। ऐसा जानकी माता ने इनको आशीर्वाद स्वरूप दिया था जब अशोक वाटिका में ये राम के दूत के तौर पे जानकी माता से मिलने के लिए अशोक वाटिका में गए थे। ऐसा रामायण में कथाओं में भी चर्चाएं हैं। राम रसायन तुमरे पसा सदा रहो, रघुवती के दासा। तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाय। और देवता चित्न धई, हलमत सोई सब सुख सही। सब सुख सही। राम जी के ये काफ़ी प्रिय पात्र हैं। और अंत काल रघुपुर जाई, जब कोई व्यक्ति अंत काल रघुपुर जाई मतलब जब स्वर्ग सिहार जाते हैं, जहाँ जन्म हरिभक्त का है, वो हरिभक्त के नाम से अपने स्वर्ग सिहारने के बाद भी कहे जाते हैं। और देवता चित्त न धरी, हनुमत सोई सब सुख, हनुमत सोई सब सुख करी। संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट सारे कट जाते हैं और पीरा सब मिट जाते हैं। जो सुमरे हनुमत मन वीरा, जो हनुमान जी की स्मरण करते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो संत बार पाठ करे, हे हनुमान जी आपको मैं बार बार पाठ करता हूँ। छुट्टी बंदी महासुख होई, मेरे सारे कष्ट को निवारिए और सुख समृद्धि में आपकी भूमिका होनी चाहिए। अब जो चौपाई है उसके आखिरी चरण में ये कहा
गया है हनुमान चालीसा में कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। जो हनुमान चालीसा प्रतिदिन पाठ करते हैं उनके सारे सिद्धि साखी गौरीसा हनुमान जी करते हैं। और तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय महंदेरा। तुलसीदास ने भी ये चीज़ों का दर्शन किया है कि हृदय में वास कीजिए। हनुमान चालीसा के आखिरी में दोहा में लिखा गया है, पवन तले संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। हे पवन तले मेरे सारे संकट को आप हरण कीजिए और मंगल मूर्ति रूप, मंगल रूप में मुझे सारे वरदान को प्रदान कीजिए। राम श्री राम प्रभु और उनके अनुज लखन प्रभु माता जानकी सहित हृदय में वास कीजिए, ऐसा हनुमान चालीसा में उल्लेखित है। दोस्तों लोगों, आज के ज़माने में हनुमान चालीसा के नाम पे सियासत भी है, राजनीति भी है और हिंदुत्व के नाम पे जो कुछ दिनों पहले 2 साल 3 साल 1 साल पहले ये हनुमान चालीसा के नाम पे समाचार भी बना था। तो निश्चित तौर पे हनुमान चालीसा की महत्ता को समझनी चाहिए आज के इस कलयुग के युग में। मेरा जो वीडियो है उसके कंटेंट में न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स के नाम पे मैंने पार्थ खबर बनाया हूँ और उसमें राजनीति से चर्चा और समाचारों की से संदर्भ में चर्चाएं की जाती है। दोस्तों, समाचार के क्रम में आज मैं हनुमान चालीसा की महत्ता को रखने की कोशिश किया हूं और बहुत सारी चूक, बहुत सारी भूल मैंने इस दोहा और पाठ के दरमियान किया हूं, लेकिन उसका शाब्दिक अर्थ, उसका शाब्दिक सेंस बताने की मेरी तरफ से पूरी कोशिश की गई है। और तमाम जो हिंदू हैं, जो हिंदुत्व के नाम पे भगवानों को पूजा करते हैं और हिंदुत्व एक जीवन जीने की शैली है, उसके तहत प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ने की महत्ता को भी मैंने रखने का काम किया है। हो सकता है मेरे द्वारा कुछ चूक होगी, हो सकता है मैं जिन शब्दों को बताने की कोशिश किया हूँ वो सही रूप से स्पष्ट रूप से नहीं आ पाया होगा, लेकिन मेरी जो भाव है, मेरी जो भावना है वो ये बताने की पूरी कोशिश है कि हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, इसके महत्व को समझना चाहिए और कलयुग के एकमात्र देवता जो जानकी माता के आशीर्वाद के स्वरूप आपके सदैव आपके पास रहेंगे, बशर्ते कि आप उस दोहे, उस चौपाल के शाब्दिक अर्थ को भी समझते हुए पाठ प्रतिदिन पढ़ने की कोशिश कीजिए। यह ज़रूरी नहीं है कि आप अगरबत्ती स्नान करके शुद्धता के साथ ही पढ़ें, आप इसको मन से, तन से कभी भी पवित्रता के साथ पाठ कर सकते हैं। जैसे बजरंग बाण होता है, जैसे हनुमान चालीसा के तरह ही लोगों को कई उपचार, कई कष्टों से निवारण करने का ये अचूक बाण है। इसको समझते हुए प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने हनुमान चालीसा की महत्ता को बताने की कोशिश किया है। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, नववर्ष आपके लिए अच्छा हो, 2025 आपके लिए मंगलकारी हो, ऐसी मेरी उम्मीद है, शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।